सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि ईश्वर को अनुभव किस प्रकार से करना है, और आज का जो हमारा विषय है वह है ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग। ये संदेश बाबूजी महाराज ने कर्नाटका के गुलबर्गा में सन 1957 और 1958 के बीच में दिया था। इसकी हमारे पास असल तिथि नहीं है, पर यह लेख हमें उपलब्ध है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस लेख के माध्यम से बाबूजी महाराज ने हमें आसान तरीका बताया है ईश्वर साक्षात्कार का। और ईश्वर साक्षात्कार होता है समर्पण से। जब हम अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देते हैं, उसके उपरांत हमें कुछ करने को नहीं रह जाता है। अब बात आती है कि हम आत्मसमर्पण किसको करें। तो बाबूजी महाराज कहते हैं कि हमें उस गुरु को समर्पित होना है जिसने ये सब अनुभव किया हो, अर्थात उसका अपना वास्तविक अनुभव हो ईश्वर साक्षात्कार का, ना कि उसने किसी पुस्तकों से या सत्संगों में सीखकर ईश्वर के बारे में जाना हो। जिसने स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है वह हमें क्या मार्ग बताएगा। तो बाबूजी महाराज ने इसी चीज को यहाँ पर बताया है। और इसमें एक चीज और बताई है कि मनुष्य जो आज दिखाई दे रहा है यह वह मनुष्य नहीं है जो कि सत्ता के प्रारंभ में था, अर्थात जब सृष्टि नहीं बनी थी उससे पहले जो हमारा अस्तित्व था उस प्रकार का मनुष्य आज नहीं है। आज जो मेरा ये भौतिक रूप है, अस्तित्व के ऊपर हमने संस्कारों की कठोर परतें चढ़ा ली हैं, तो उनको हमें छिन्न भिन्न करना है और उसके बाद उस वास्तविक अस्तित्व तक पहुंचना है जिससे हम ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें। और इसमें मदद करते हैं हमारे गुरुदेव। तो लेख इस प्रकार से है। आध्यात्मिकता के मंदिर के निर्माण में आप लोगों की सहायता के लिए शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करने के साथ अपने दिल को भी प्रस्तुत करना मुझे सर्वाधिक खुशी प्रदान कर रहा है। यहाँ मिशन के केंद्र की नींव पहले ही पड़ चुकी है। हमारे सर्वाधिक सक्षम भाइयों में एक श्री राघवेंद्र राव इस केंद्र के प्रभारी हैं और प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो बाबूजी महाराज गुलबर्गा में एक सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं जिसके प्रशिक्षक राघवेंद्र राव जी को बनाया गया है, और वह इस केंद्र के बनने से पहले ही कार्य कर रहे हैं, अर्थात बिल्डिंग के बनने से पहले ही वह गुलबर्गा में कार्य कर रहे हैं। और बाबूजी महाराज कह रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं ये केवल शब्द ही नहीं है, ये मेरी मन की भावना भी है जो आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूं। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए अपेक्षित जरूरी सामग्री आप मुहैया कराएं। इस सामग्री में कुछ सच्चाइयों और मतों के ज्ञान का होना जरूरी नहीं है। जरूरत है तो केवल व्यवहारिक व्यक्तिगत अनुभवों की। समझा बुझाकर किसी से कोई बात मनवा लेना किसी मतलब का नहीं है। किसी चीज की विशेषता को परखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव की जरूरत होती है। इसलिए जीवन की समस्या को सुलझाने के लिए एक व्यवहारिक जीवन की आवश्यकता है। तो यहाँ बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि हम केंद्र तो खोल रहे हैं, लेकिन केंद्र का मतलब केवल ये नहीं है कि हम लोगों को इकट्ठा करें। केंद्र का मतलब है कि हम ऐसे व्यवहारिक अनुभवी अभ्यासी बने जिससे प्रेरणा लेकर अन्य अभ्यासी भी हमें ज्वाइन करें। यहाँ पर क्या बताया गया, इस मंदिर के निर्माण के लिए अपेक्षित जरूरी सामग्री आप मुहैया कराएंगे। इसका यह अर्थ हुआ कि हम पहले तैयार हो जाएं और हम ऐसे आदर्शवादी अभ्यासी बने जिससे प्रेरणा लेके और भी लोग आए। केवल भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है। और उसके बाद क्या लिखा है, जरूरत है तो केवल व्यवहारिक व्यक्तिगत अनुभवों की। हमें ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है जो सहज मार्ग पद्धति, पूजा, सफाई, प्रार्थना का अभ्यास करते हुए व्यवहारिक व्यक्तिगत अनुभवों को प्राप्त करें। केवल भीड़ करना हमारा लक्ष्य नहीं है। और उसके बाद लिखा है, समझा बुझाकर किसी से कोई बात मनवा लेना किसी मतलब का नहीं। केवल हम ये बताएं कि सहज मार्ग इस तरह का मार्ग है जिसके माध्यम से आप ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, हम लोगों को प्रभावित करें अपनी बातों से। तो बाबूजी कह रहे हैं ये कोई हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हर अभ्यासी को व्यवहारिक अनुभव देना। वही चीज बाबूजी ने लिखा है
किसी मतलब का नहीं। केवल हम प्रचार प्रसार सहज मार्ग का करते रहें और उनको व्यवहारिक अनुभव ना हो तो इसका भी कोई लाभ नहीं है। अब ये बाबूजी महाराज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विस्तार के लिए नए नए केंद्र खोले जाते हैं और उन केंद्र के जो प्रशिक्षक होते हैं वो बाबूजी महाराज द्वारा उस समय पर निहित किए जाते थे। मतलब उनको कार्य करने के लिए बाबूजी महाराज द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती थी। अब वो उन शक्तियों का प्रयोग कर कर बाबूजी के सहज मार्ग का विस्तार करते थे। तो बाबूजी महाराज वही चीज बता रहे हैं कि केवल हमारा मकसद लोगों को जोड़ना नहीं है, उन्हें व्यवहारिक अनुभव भी कराना है। और इसके बाद लिखा है, किसी चीज की विशेषता को परखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव की जरूरत होती है, इसलिए जीवन की समस्या को सुलझाने के लिए एक व्यवहारिक जीवन की आवश्यकता है। तो बाबूजी महाराज यहाँ पर बैठे हुए अभ्यासियों को बता रहे हैं कि आप सबको व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना है। अगर आप सच्चे दिल से पूर्णत्व की प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको केवल इतना करना है कि आप अपने को परम सत्य से जोड़ते हुए दिल से पूरी निष्ठा के साथ अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ दें। दिल में असल प्रेम और भक्ति की भावना का संचार करते हुए आपके अस्तित्व की प्रत्येक वस्तु से दिव्य धारा तुरंत प्रवाहित होने लगेगी। पहले तो सहज मार्ग में जो भी आता है उसको पहले दिन से पता होना चाहिए कि मेरा जो उच्चतम लक्ष्य है वह ईश्वर प्राप्ति है। तो बाबूजी महाराज ने क्या कहा है? परम सत्य से जोड़ते हुए हम सबका जो लक्ष्य है वह है आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार और अंत में अनंत भूमा से जुड़ना। तो बाबूजी महाराज वही कह रहे हैं कि आपको करना क्या है? इसके लिए दिल से पूरी निष्ठा के साथ अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ दें। अगर आप अपने आप को ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित करके सहज मार्ग पद्धति का पालन करते हैं तो आपको लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। उसके बाद लिखा है, दिल में असल प्रेम और भक्ति की भावना का संचार। जब हम किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति, ये सब विश्वास होना चाहिए। अगर हमें विश्वास नहीं है कि इस पद्धति के माध्यम से हम ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। तो हमें प्रेम और भक्ति से ये सब अपने हृदय में भरना है। और जब ये हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे अंदर से दिव्य धारा तुरंत प्रवाहित होने लगेगी। हम अभ्यास करते रहेंगे और कालांतर में अपने आप ही लोगों को पता लगेगा कि हम सहज मार्ग के अभ्यासी हैं और हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। अगर हम साधारण मनुष्य की तरह ही स्वयं हैं और हम दूसरों को प्रेरणा देते हैं तो प्रेरित नहीं होगा। तो बाबूजी महाराज यही संकेत देना चाहते हैं कि पहले आप सब व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कीजिए और उसके बाद ही लोगों को जोड़िए। ईश्वर अत्यंत सरल और सूक्ष्म है। इस सूक्ष्मतम अस्तित्व की अनुभूति के लिए हमको उन साधनों को अपनाना चाहिए जो उसी की तरह शुद्ध और सूक्ष्म हो। कठिनाई केवल तब पैदा होती है जब इस अत्यंत सरल समस्या के हल के लिए हम जटिल तरीकों को प्रयोग में लाते हैं। दूसरे शब्दों में, सुई को उठाने के लिए हम क्रेन का प्रयोग करते हैं। तो बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो अति सूक्ष्म है, तो हमें सूक्ष्म तरीकों को ही अपनाना होगा। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग जो है राजयोग का परिवर्तित रूप है। बाबूजी महाराज ने आज के जमाने के हिसाब से राजयोग को परिवर्तित करके इसमें प्राण आहुति का प्रभाव दिया है, जिससे कि हम अभ्यासी सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि ईश्वर सूक्ष्म है और सरल है, तो इसके लिए हमें सरल तरीकों को ही उठाना है। इसमें बाबूजी महाराज ने उदाहरण भी दिया है कि अगर कोई फर्श में सुई पड़ी हुई है तो उसके लिए क्रेन की आवश्यकता नहीं है, हम उसको हाथ से भी उठा सकते हैं। इसी प्रकार अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो इसका जो सबसे सरल तरीका हमें वो अपनाना है। अब बाबूजी यहाँ क्या कहना चाहते हैं? सरल तरीका है गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। फिर गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है हमें आगे ले जाने की। आप सबको पता है कि महासमाधि के बाद बाबूजी महाराज 1983 से प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं और जो अभ्यासी बाबूजी के बताए हुए सहज मार्ग का अभ्यास करता है वो बाबूजी से कनेक्ट हो जाता है। फिर ये बाबूजी की जिम्मेदारी होती है उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना। यही चीज बाबूजी महाराज ने यहाँ पे कही है और आगे भी इसको स्पष्ट कर रहे हैं। स्थूलता एवं अंधकार की परतों के साथ अपने व्यक्तिगत भौतिक अस्तित्व के रूप में हमने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली है। अब हमें करना केवल ये है कि हम एक एक करके अंधकार और स्थूलता की इन परतों को छिन्न भिन्न कर दें
और उस परम अवस्था में स्थित हो जाएं जहां हम सृष्टि की उत्पत्ति के पहले थे। संक्षिप्त रूप में यही हमारी सहज मार्ग पद्धति का दर्शन है। इस प्रकार हमें अपने द्वारा बनाई गई इस छोटी सी दुनिया को मिटाकर अपने को निरावृत कर देना है। तो बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है? सृष्टि बनने से पहले जो मेरा अस्तित्व था, अर्थात जो मैंने अहम के 16 वृत्त अपने ऊपर चढ़ा दिए हैं, उनको छिन्न भिन्न करना। अब उसके लिए करना क्या है कि जो बाबूजी महाराज ने पद्धति बताई है उसका पालन करना। तो वही चीज बाबूजी महाराज ने कही है कि स्थूलता एवं अंधकार की परतों के साथ अपनी व्यक्तिगत भौतिक अस्तित्व के रूप में हमने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई। अब क्या है कि ये जो हमने संस्कार अपने ऊपर चढ़ा लिए, इन्हीं के अनुरूप हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और जो असल तत्व है हम उसको जान भी नहीं पाते। तो हमें करना क्या है कि जितने भी ये वृत्त हमने ऊपर बनाए, जितनी भी लेयर्स हैं, इन लेयर्स को समाप्त करते हुए हम उस अस्तित्व तक पहुंच जाएं। और क्या लिखा है बाबूजी ने? सृष्टि के उत्पत्ति के पहले। आप सब जानते हैं शून्य के बाद ही हमारा अस्तित्व है और अस्तित्व के ऊपर हमने 16 आवरण चढ़ाए हुए हैं जो कि हृदय क्षेत्र और मनस क्षेत्र में आते हैं। तो बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि हम छिन्न भिन्न कर दें, हम सहज मार्ग का अभ्यास करें और उस गुरु को समर्पित हो जाएं जिससे हमें प्राण आहुति निरंतर मिले और एक समय के बाद हमारे ऊपर जितने भी वृत्त हैं वो सारे उतर जाएं। क्या लिखा है अंत में बाबूजी ने? निरावृत कर दें, मतलब हम अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में दोबारा से आ जाएं। अब इसका जो तरीका है वो क्या है, वो बाबूजी महाराज बता रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे आसान और निश्चित रास्ता यह है कि हम खुद को अपने पूज्य मालिक के चरणों में समर्पित कर सच्चे अर्थों में एक जीवित सब की दशा प्राप्त कर ले। हमने कई बार बताया कि आध्यात्मिकता कब आरंभ होती है? जब हम भूल की अवस्था में आ जाते हैं। और भूल की अवस्था में आ जाते हैं, बाबूजी महाराज भी कह रहे हैं जीवित सब। जब हम पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित हो जाते हैं तो हमारा अपना कोई भी विचार नहीं होता। तो हमें करना क्या है? अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर देना है। आत्मसमर्पण की यह दशा अगर बलपूर्वक और यांत्रिक साधनों से पैदा की जाएगी तो शायद ही हम इसे प्राप्त कर पाएंगे। अब यहां पे देखिए लिखा है बलपूर्वक और यांत्रिक साधनों। अगर आप जबरदस्ती ये कहते हैं कि मैं बाबूजी को समर्पित हो गया हूं और कोई नए नए फिजिकल तरीके लगाते हैं तो बाबूजी कहते हैं वो समर्पण नहीं है। समर्पण तो स्वतः आएगा अभ्यास करते हुए। जैसे यहां पर लिखा गया है कि भूल की अवस्था आ गई, जीवित मृत रहनी में आ गया, उसके बाद हम पूरी तरह से बाबूजी को समर्पित हो जाते हैं। और उस समर्पण का हमें भाव भी नहीं होना चाहिए। मुझे ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि मैं किसको समर्पित हुआ हूं। इसका मतलब कोई भी यांत्रिक तरीका मैंने नहीं अपनाया है। मेरे अंदर समर्पण का भाव स्वतः ही बाबूजी महाराज ने जागृत किया है। लिखा है मस्तिष्क पर बिना किसी दबाव या तनाव के यह अवस्था स्वतः विकसित होनी चाहिए। अगर हमें इसका भान भी बना रहा कि हमने समर्पण किया है तो यह समर्पण व्यर्थ साबित होगा। क्या लिखा है? समर्पण व्यर्थ। अगर समर्पण का भाव स्वतः ही हमारे अंदर से जागृत नहीं हुआ और हमने बलपूर्वक समर्पण किया है, मतलब हमने अपने दिमाग को समझा दिया है कि मैं समर्पित हुआ हूं, तो वो व्यर्थ हो जाएगा। अगर आपने अपने को सच्चे अर्थों में समर्पित कर दिया है तो मेरी राय में आपके लिए अब कुछ भी करने को नहीं बचता है। अब यहां पर बाबूजी महाराज कहते हैं कि जो भी अभ्यासी पूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो जाता है फिर उसको करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस अवस्था में आप हमेशा वास्तविकता के निकट संपर्क में बने रहेंगे और दिव्य कृपा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के आपके अंदर होता रहेगा। जब हम पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित हो गए और अपना नित्य कर्म कर रहे हैं तो जो बाबूजी का अनुग्रह है वह हमें निरंतर मिलता रहेगा और हमारी प्रगति भी जो है वो 2 गुना हो जाती है। मतलब हम जो अभ्यास करके पाते हैं वह अनुग्रह से हमें और अधिक प्राप्त होता है। लेकिन अनुग्रह की स्थिति में पहुंचने के लिए हमें पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित होना होता है और वो समर्पित का भाव भी स्वतः आना चाहिए, ना कि बलपूर्वक आना चाहिए। संक्षेप में यही सब बातें मैं आपको समझाना चाहता था जिससे यथासंभव न्यूनतम समय में आप अपने जीवन की समस्या को सबसे आसान और अमोघ तरीके से हल कर सकें।
इस क्षेत्र में आप सबों की सफलता के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तो इस लेख का सार क्या है कि जब हम अस्तित्व में आए, उसके बाद हमने अपने अस्तित्व के ऊपर कई परतें चढ़ा ली। ये जो अहम की परतें हैं, अब हमें इनको मिटाना है और दोबारा से अस्तित्व पर लौटना है। और इसका माध्यम क्या है? अपने आप को बाबूजी महाराज को पूर्ण समर्पित कर देना, और पूर्ण समर्पित भी इस प्रकार से करना कि जिसका हमें भान भी ना हो, मुझे ये भी पता ना हो कि मैंने किसको समर्पण किया है। अब ये दशा आती कैसे है? जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो कालांतर में हम भूल की अवस्था में आते हैं और उसके बाद मृत रहनी में आ जाते हैं। जब हम मृत रहनी में आ जाते हैं तो बाबूजी का अनुग्रह हमें नियमित रूप से मिलता है, और वो जो अनुग्रह है, जो शक्ति है, वह हमारी मदद करती है हमें अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आज जो हमने ये लेख किया है, इस लेख के माध्यम से बाबूजी ने हम सबको ईश्वर साक्षात्कार का सरलतम तरीका बताया है। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि केवल और केवल बाबूजी के सहज मार्ग को समझें और अपने आप को उस दशा में ले आएं जब आप पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित हो गए। और यही एकमात्र तरीका है जब आप ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं।